हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपके आसपास है जिसमें ना तो आप अच्छे से रह पा रहे हो और ना ही उस रिश्ते से निकल पा रहे हो। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, कई बार बच्चों के साथ भी हो सकता है, या फिर ऑफिस में बॉस के साथ हो सकता है, या फिर अफेयर्स। तो जो भी कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप फंस गए हो, ना तो आप उसमें से निकल पा रहे हो और ना ही आप उसमें खुश रह पा रहे हो। एक तरह की ना सफोकेशन आपको हो रही है उस रिश्ते में, और फिर भी आप उस रिश्ते को ना छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कार्मिक डेट का। मतलब कि कुछ ना कुछ हिसाब किताब है आपका उस इंसान के साथ जो कि आपको इस जन्म में तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है। और अगर आप दुख में हो तो इसका सीधा-साधा मतलब ये होता है कि आपका ही कुछ किया धरा ऐसा है पिछले जन्मों का, जो कि अब आपके ना सामने आ रहा है। आपको बार-बार ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी तरफ से जो है सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभा रहे हो, फिर भी आपके हिस्से में नेगेटिविटी क्यों आती है? कि आपको उस रिश्ते में दुःख, तकलीफ या फिर अकेलापन ही मिलता है। प्यार मिलना तो ख़ैर दूर की बात है, आपके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसल्ट आती है। और जब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, तो हम ये बहुत बार सोचते हैं कि अब हम इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, अब हम इस रिश्ते से बाहर आ जाएँगे। लेकिन फिर से हमें ऐसा लगता है कि हम फिर एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं उस इंसान के लिए, और फिर से हम वापस उस रिश्ते में बने रह जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बाहर नहीं निकल पाते। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि हमें ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि सामने वाले इंसान को ना कभी समझ में नहीं आएगा। इसको कभी कदर हो ही नहीं सकती, इसको चीज़ें समझ आ ही नहीं सकती कभी भी। एंड वो नेगेटिविटी हमारे मन में ना आने लग जाती है किसी दूसरे इंसान के लिए। अगर यही साइकिल बार-बार रिपीट हो रही है, मतलब कि अगर कोई गलतफ़हमी है, आपने सॉर्ट आउट कर लिया, चीज़ें ठीक हो गई, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर यही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है कि आप कुछ करते हो, फिर आपको बदले में नेगेटिविटी या इंसल्ट मिलती है, फिर से आप उसी रिश्ते में हो, आपके लिए बहुत भारी है उस रिश्ते से निकलना या उस रिश्ते को छोड़ना, और एक साइकिल या फिर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है उस चीज़ में। तो फिर ये जो है ना, ये कार्मिक डेब्ट है। आपके बहुत सारी चीज़ें कोशिशें करने के बाद भी रिज़ल्ट जो है वहीं का वहीं है। कुछ भी बदल नहीं रहा है अगर उस रिश्ते में। तो इसका मतलब है कि कुछ लेन-देन है आपका उस इंसान के साथ। आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है, कभी न कभी, जो अब आपके सामने आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना कई लोगों को ये भी लग सकता है कि ये सारी बातें बकवास हैं, दकियानूसी हैं, सुपरस्टिशंस हैं हमारे, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जो चलाते हैं, अगर ये सारी बातें बकवास हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो चलती है वो हमारे इंटेलेक्ट से, हमारे डिसीज़न्स से, हमारी कैपेबिलिटीज़ से चलती है। लेकिन अगर अपना इंटेलेक्ट भी यूज़ कर लिया, अपनी कैपेबिलिटी यूज़ कर ली, अपने सारे के सारे एफ़र्ट भी डाल दिए, उसके बाद भी रिश्ता जो है वो नेगेटिव का नेगेटिव ही है, बल्कि बदतर हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब यही है ना कि उस इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब कि कोई ऐसी पावर है जो बीच में है, जो ये सब कुछ रूल करती है। इसी पावर की वजह से आप सारी एफ़र्ट भी कर रहे हो, तो भी रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही आता है। अब इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं? या फिर ऐसे रिश्तों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? या फिर जो नेगेटिविटी हमें ऐसे रिश्तों से मिलती है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? घर के कुछ रिश्ते हैं, अब उन रिश्तों को तो हम नहीं छोड़ सकते, उन लोगों को भी हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, हमें वहीं पे रहना है। लेकिन जो रिश्तों के बीच में कसा-कसी होती है, जो एक नेगेटिविटी होती है, उसको ज़रूर हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप भगवान के सामने बैठ के माफ़ी माँगो। माफ़ी माँगो कि कुछ न कुछ आपसे ऐसा हुआ है किसी भी जन्म में जिसकी वज़ह से आपको ये नेगेटिविटी अभी झेलनी पड़ रही है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी इंसान के साथ ही गलत किया हो सकता है आपने नेचर के साथ कुछ गलत किया हो। तो उसके भी कर्म हमें वापस झेलने पड़ सकते हैं। तो जब हम भगवान के सामने बैठे हैं, 5 मिनट भगवान के सामने बैठ के सिर्फ़ इस चीज़ की माफ़ी माँग सकते हैं हम कि हमने जो कुछ भी गलत किया है किसी इंसान के साथ या फिर प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, उसके लिए ना हमें माफ़ किया जाए। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जिस स्पेसिफिक पर्सन से आपको ऐसा फ़ील होता है कि रिश्ता जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत स्टक हो आप उस इंसान के साथ, जो कुछ भी करते हो
करने के बाद भी ना आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है। तो आपको क्या करना है कि उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करना है। एक किसी भी कलर की लाइट से आपको इमेजिन करना है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, सपोज गोल्डन कलर की लाइट। अब आपको आंख बंद करके ना ये इमेजिन करना है या बोलना है उस इंसान के लिए कि मैंने जो भी कुछ आपके साथ गलत किया कभी भी किसी भी जन्म में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ और आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और अगर आपने भी कुछ गलत किया है मेरे साथ तो मैं भी आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा कार्मिक डेब्ट है या जो कार्मिक नेगेटिव कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके ना खत्म हो जाएगा। तो ये वाली भी जो प्रैक्टिस है ना, ये भी आपको अलग कमरे में बैठ के बिल्कुल आराम से, शांति में और बिल्कुल मन से करनी है। अगर आपका किसी के साथ बहुत नेगेटिव रिश्ता है तो भी आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस इंसान के सामने बैठना है। उस इंसान को हो सके तो ब्लेसिंग भी देनी है। जब आप ऐसे दिल से ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो हमारी वाइब्रेशंस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो बाहर जाती हैं, ज़रूर जाती हैं और उस इंसान तक पहुँचती हैं जिसके भी मन में हमारे लिए नेगेटिविटी होती है। और वो नेगेटिविटी बहुत पुरानी हो सकती है, बहुत जन्मों की हो सकती है, जो कि उसकी आत्मा में अभी तक बसी हुई है हमें लेके। इंटेंशन ये नहीं है कि रिश्ता जो है वो मेरा बहुत अच्छा हो जाए या रिश्ता वापस से बन जाए। इंटेंशन ये है कि जो बीच की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। तो अब करना कितने टाइम है? तो मिनिमम 21 दिन तो करना ही करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम 21 दिन तक करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में एक एक जगह बन जाती है उस चीज़ की, थोड़ी परमानेंट होने लग जाती है वो चीज़। और 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट जो है ना वो देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को ना 21 दिन तक लगातार कर लेते हो। अगर उसके बाद भी करते हो, अगर एक हैबिट बना लेते हो, तो फिर क्या कहने। तो आपको किसी भी इंसान से कोई भी नेगेटिविटी महसूस होगी ही नहीं। दूसरों का बिहेवियर आप चेंज होते हुए देखोगे अपने लिए। क्योंकि मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपके एफर्ट्स भी हैं, आप अच्छा करना चाहते भी हो, लेकिन फिर भी आपके साथ यू नो कुछ गलत हो जाता है, कुछ बुरा हो रहा है और वो बुरा जो हो रहा है ना वो होते ही जा रहा है, नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ पुराने जन्मों का हिसाब किताब है उस रिश्ते में या उस इंसान के साथ, और यही एक तरीका होता है फॉरगिवनेस का, जिससे कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। बहुत कुछ पढ़ा है मैंने इस चीज़ के बारे में, बहुत सालों से मैंने इस चीज़ को समझा है, समझने की कोशिश की है, एंड ये एक ऐसी साइंस है जो काम ज़रूर करती है। बहुत साल पहले मैंने इस चीज़ को ट्राई भी किया है उन लोगों के लिए जो कि मेरी ज़िंदगी में नहीं थे। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नेगेटिविटी हमें देके चले जाते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे अंदर जो है ना हमेशा के लिए रह जाती है। तो उन लोगों के लिए मैंने ज़रूर ट्राई किया था और ये पाया कि वो नेगेटिविटी खत्म हो गई। उन लोगों को लेके जिनसे मुझे कभी मिलना भी नहीं है, उन लोगों के लिए जो है एक कामनेस, एक शांति वाली फीलिंग आ गई थी मन में ये ये चीज़ करने के बाद। एंड अगर कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं है और एक नेगेटिविटी है आपको उसके लिए, या फिर आपने कुछ गलत किया उस इंसान के साथ, आपको ऐसा लगता है, तो उस केस में भी आप ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। देखो, इस दुनिया में 2 ही तरह की प्रॉब्लम है, या तो हमें किसी से शिकायत है या किसी को हमसे शिकायत है। तो अगर हम लोगों को माफ़ कर देंगे और लोगों से भी माफ़ी माँग लेंगे, तो ये दोनों तरह की जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाती है। तो ये ट्राई करके ज़रूर देखना, और जब शुरू करोगे तो 21 दिन तक ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।